नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के एरिथ्रोपोइसिस के बारे में बात करते हैं। एक फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। जनरली अपन पढ़ते हैं एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए कि एरिथ्रोपोइसिस होता क्या है, तो एरिथ्रोपोइसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एरिथ्रो और पोइसिस से, है कि नहीं। और नाम से पता चल रहा है एरिथ्रोपोइसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक एरिथ्रो और पोइसिस। एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी या रेड ब्लड, और पोइसिस का मतलब बात की जाए सिंथेसिस, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है उसको ल्यूकोपोइसिस बोला जाता है। और अगर थ्रम्बोसाइट अगर प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको थ्रम्बोपोइसिस बोला जाता है। क्योंकि आरबीसी की स्टडी और डब्ल्यूबीसी की स्टडी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटिलेट्स की को थ्रम्बोसाइट्स। जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का एरिथ्रोपोइसिस होता है जब फॉर्मेशन होता है ब्लड का, वो तीन तरह से होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। एक ड्यूरिंग यूटेराइन लाइफ, एक चिल्ड्रंस के अंदर, एक अडल्ट के केस के अंदर। ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ की अगर सभी भी बात करते हैं, तीन तरह के स्टेज होते हैं, मेरोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज और माइलोइड स्टेज। मेरोब्लास्टिक स्टेज कोई भी किसी भी तरह के अर्ली एम्ब्रियो स्टेज के अंदर होता है और ये 3 महीने तक रहता है फिटस की लाइफ तक। और ये मेसोडर्मल ऑफ योग से होता है, मेसोडर्म से ओरिजिन होता है मेरोब्लास्टिक, और एरिया वेस्कुलरिस होता है। सेकंड अपन बात करेंगे हेपेटिक। नाम से पता चल रहा है कि हेपेटिक जहाँ पे भी आ जाता है मतलब लीवर की बात हो रही है या स्प्लीन की बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है। तो लीवर और स्प्लीन स्टेज होता है ये जनरली, और ये 3 महीने, क्योंकि 3 महीने तक तो मेरोब्लास्टिक स्टेज रहता है, उसके 3 महीने बाद ये एक हेपेटिक स्टेज आता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है कि जब फिटल लाइफ की जब मिडल स्टेज होता है तो वहाँ माइलोइड स्टेज होता है, और ये माइलोइड स्टेज हमारी बोन मेरो के अंदर होता है। ये सारा का सारी कहानी अपन पढ़े थे एक इंट्रा यूटेराइन लाइफ के समय, करेक्ट। अब चिल्ड्रंस के केस की अगर सभी भी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सभी तरह की बोन से रेड बोन मेरो के अंदर फॉर्मेशन होता है जनरली। इसका स्प्लीन और लिवर हुआ उसके अंदर फॉर्मेशन होगा। अडल्ट की अगर सभी भी बात करते हैं, तो अडल्ट के केस की अगर सभी भी अपन बारे में बोले तो आफ्टर 18 टू जब 20 ईयर की एज होती है, कोई भी किसी भी तरह की एल्डोसन एज होती है, जब मतलब किशोरावस्था होती है, जब आरबीसी के अंदर रेड बोन मेरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। अगर मान लो कि किसी पेशेंट के अंदर या किसी पर्सन के अंदर जो रेड बोन मेरो है, अगर वो रेड बोन मेरो ही रिमूव हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर लिवर और हमारी जो बोन मेरो है, स्प्लीन है, उसके अंदर फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी अभी क्या कहा कि अडल्ट के अंदर फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो रेड बोन मेरो के अंदर होता है। बट मान लो कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसके अंदर रेड बोन मेरो ही रिमूव हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि वो फिर लिवर और स्प्लीन के अंदर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ स्टेज है एरिथ्रोपोइसिस के, जैसे हीमेटोसाइटोब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले, और इसको प्लेरोपोटेंशियल अनकमेंटेड स्टीम सेल होता है ये। फिर उसके बाद में जब हीमेटोसाइटोब्लास्ट है, ये सभी के अंदर कॉमन है, चाहे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो, चाहे आरबीसी का फॉर्मेशन हो, चाहे प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन हो, सभी का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले एक फर्स्ट स्टेज जो इनिशियल स्टेज आता है वो हीमेटोसाइटोब्लास्ट बोलता है। हीमेटो की अगर जभी पे अपन बात करते हैं, पूरे ब्लड की जो स्टडी बोला जाता है उसको हीमेटो बोला जाता है यार। तो जब हीमेटो की अगर जभी भी बात करते हैं, हीमेटो सबके अंदर कॉमन है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटिलेट्स के अंदर। उसके बाद में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आएगा। प्रो क्यों आया, क्योंकि एरिथ्रोब्लास्ट है उससे पहले है तो प्रो, अगर बाद में है तो लेट आएगा। तो उसके बाद में प्रो इसलिए आया क्योंकि एरिथ्रोब्लास्ट से पहले है। फिर उसके बाद में 3 तरह के नॉर्मोब्लास्ट स्टेज आते हैं, एक अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, एक इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, और एक आता है लास्ट में एक लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। नॉर्मोब्लास्ट स्टेज आने के बाद में फिर रेटिकुलोसाइट्स आता है। डायग्राम से चीज़ें क्लियर करेंगे कि किस तरह से प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद में एरिथ्रोसाइट्स आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब कोई भी किसी भी तरह के डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए एरिथ्रोसाइट्स का, तो जब एरिथ्रोसाइट का डेवलपमेंट होता है उस समय बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है यार। एक तो सेल की जो साइज़ है वो घट जाती है, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट को समझिएगा कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तब सेल की साइज़ घटती है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, और न्यूक्लियस की साइज़ भी घटती है। सेल की साइज़ भी घट रही है, न्यूक्लियस की साइज़ भी बढ़ रही है, और साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, और स्टेनिंग रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म की चेंज। कैसे? ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज होता है आरएनए अमाउंट्स का, इसकी वजह। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कुछ स्टेज होते हैं, इसको अपन बाबा से याद करेंगे यार। बाबा कैसे? सबसे फर्स्ट स्टेज होता है, 4 तरह के फेज़, 3 तरह के फेज़ हैं।
जो पहला है वो बेसिक है, सेकंड है एसिडिक बेसिक दोनों है, थर्ड है एसिडिक है। फर्स्ट स्टेज है वो डीप बेसोफिलिक है, सेकंड स्टेज पॉलीक्रोमेटिक है, पॉली मतलब दो है, क्रोमेटिक एसिडोफिल्स और बेसिडोफिल ए बी आया, और फाइनली क्या हो गया एसिडोफिल्स हो गया। तो बाबा से याद करेंगे यार। न्यूक्लियस की अगर जभी भी अपन बात करते हैं, न्यूक्लियस की इनिशियली में क्या होती है, साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, करेक्ट। अब जब इनिशियली उसकी जो साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो उसके अंदर बहुत सारे तरह के न्यूक्लियस हैं। जब बहुत सारे तरह के न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद में क्या होता है, आरबीसी का मैच्योरेशन होता है। पूर्ण मैच्योरेशन का मतलब है पूर्ण तरह से विकसित हो जाना। तो जब आरबीसी पूर्ण तरह से विकसित हो जाती है, मैच्योरेशन हो जाती है पूरी तरह से, उस फिर वो फाइनली क्या हो जाता है कि उसके अंदर से जो न्यूक्लियस है, देखो शुरू में क्या है, बड़ी साइज़ है, न्यूक्लियस था उसके अंदर, फिर जैसे जैसे वो उसका मैच्योरेशन बढ़ता है, वो एक पूर्ण एक जब उसकी जो मैच्योरेशन आ जाता है, मैच्योरेशन के बाद वो न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियोइड्स होता है उसके अंदर वो डिसअपेयर हो जाता है। डायग्राम से चीज़ें क्लियर होंगी किस तरह से हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि बोन मेरो है स्टार्ट हो जाती है, सबसे पहले वो हमारे स्टेम सेल से हो जाता है। स्टेम सेल के बाद में कमेंटेड सेल होता है, और जो कमेंटेड सेल के बाद में 15 दिन बाद में ये कुछ प्रो एरिथ्रोसाइट्स फेज हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले बेसोफिल एरिथ्रोसाइट्स है, और फिर पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट्स है, फिर ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट्स है। तीन तरह के एरिथ्रोसाइट हो गए, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट और ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। यहाँ न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये न्यूक्लियस था इसके अंदर, इन सभी के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस बाहर निकल गया। मैंने पढ़ा था कि जैसे जैसे विकसित हो जाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो जाता है, पूर्ण तरह से विकसित होता है, वैसे वैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड्स बाहर निकल जाता है, और फिर उसके बाद में वो रेटिकुलोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इनिशियली में क्या था, ये यंग था जब रेटिकुलोसाइट्स था। रेटिकुलोसाइट्स क्या है कि जब यंग रहता है आरबीसी, उसको रेटिकुलोसाइट्स बोला जाता है। जब वो पूर्ण तरह से विकसित हो जाता है, उसके अंदर से जो, देखो ध्यान से देखिएगा, एक ही फ़र्क है कि होता क्या है कि इस जो यंग वाले के अंदर तो न्यूक्लियस है, और जो पूर्ण तरह से जो विकसित हो जाता है वो एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी का, उसके अंदर विकसित नहीं होता। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जितना रेटिकुलोसाइट होगा उतना ही हम आरबीसी उतना ही आरबीसी बनेगा। मतलब ये है कि ये अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताओ कि रेटिकुल आरबीसी कैसे, आरबीसी को अपन कैसे पता लगाएं कि आरबीसी इतना आरबीसी बनेगा और इतना कम बनेगा, इतना ज़्यादा बनेगा, तो आरबीसी को देखने का एक कंसेप्ट है कि जितना ज़्यादा रेटिकुलोसाइट बनेगा, ये रेटिकुलोसाइट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा आरबीसी बनता जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के माइलोइड स्टेम सेल की अगर सभी बात करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं राइबोसोम सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस भी होता है यहाँ पे। और इस माइलोइड स्टेम सेल के अंदर क्या है, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, और हीमोग्लोबिन का भी सिंथेसिस होता है, और यहाँ पे आयरन का अक्यूमुलेट्स हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है आयरन। देखो ध्यान से देखिएगा, किस तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ कि ये वाले जो दोनों स्टेज है, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल और ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल, यहाँ क्या इस स्टेज के पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल के अंदर तो क्या होता है यार कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है, और हीमोग्लोबिन इन दोनों स्टेज के अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है, आयरन का अक्यूमुलेट्स हो जाता है, करेक्ट। सेकंड इनके अंदर तो यहाँ तो राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है यार, इसके अंदर राइबोसोम सिंथेसिस, यहाँ पे क्या हो गया, हीमोग्लोबिन बना और आयरन अक्यूमुलेट्स हुआ, इकट्ठा हुआ। इजेक्शन, क्योंकि अपन पढ़ते भी है कि हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, आयरन मॉलिक्यूल से तो प्रेजेंट होता है ना हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर के अंदर। इजेक्शन हो जाता है, न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है रेटिकुलोसाइट से, और रेटिकुलोसाइट आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है, हो रहा है। रेटिकुलोसाइट राइबोसोम गढ़ जाती है और बिकम मैच्योरेशन आरबीसी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह की जो अगर वो उसकी बात की जाए तो इनिशियली में तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता, पर धीरे धीरे उसके अंदर न्यूक्लियस आता है। उसके बाद में रेटिकुलोसाइट राइबोसोम डिग्रेड हो गया, और रेटिकुलोसाइट काउंट अपन कैसे बता रहे हैं, अभी अपन ने पढ़ा कि जितना ज़्यादा आरबीसी का अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन होगा रेटिकुलोसाइट का। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि कोई भी किसी भी तरह का जब स्टेज की अगर जभी भी अपन बात करें, ये जो माइलोइड स्टेज है ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से ट्रांसफ़र होता है, और इन लास्ट 15 डे की अगर जभी भी बात करें, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का ये डेवलपमेंट होता है बेसोफिल्स के अंदर और एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट के अंदर, और पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, और ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। रेटिकुलोसाइट एंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये रेटिकुलोसाइट एंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये जो सारा का सारा जो ब्लू कलर से मैंने जो फेस बनाया है, ये लास्ट 2 दिन के अंदर होता है यार,
उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करूँगा कि कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो देखिएगा कि हेमेटोपोइसिस है, ये स्टेम सेल्स है, ये कोई भी किसी भी तरह के फॉर्म एलिमेंट्स देता है और हार्मोन्स और जो ग्रोथ फैक्टर है ये पुश करता है, कोई भी किसी भी तरह को सेल्स को पुश करता है, धक्का मारता है और एक स्पेसिफिक पाथवे में धक्का मारता है जहाँ कोई भी किसी भी तरह का सेल का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह का जो कमेंटेड सेल होता है वो चेंज नहीं होता है यहाँ पे, और न्यू ब्लड सेल्स है वो एंटर कर जाता है सेल्स के अंदर। उसके से पहले एक छोटा सा जनरल नॉलेज अपन पढ़ते हैं हेमेटोपोइसिस के बारे में। हेमेटोपोइसिस का मतलब है कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे आरबीसी के अंदर, और ये कंपोस्ट करता है कि रेटिकुलोसाइट, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड सेंसरोइड्स। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अडल्ट की अगर जभी भी बात करें तो अडल्ट के केस के अंदर ये फॉर्म होता है एक्सियल स्केलेटन्स के अंदर, हमारी गर्डल्स के अंदर और प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस के अंदर, और हमारी ह्यूमरस और जो फीमोरल है उसके अंदर होता है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस पढ़ते हैं अपन एरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।